ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं नवरात्र के बारे में और देवी पूजन के बारे में। देवी पूजन के बारे में पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और जो देवी पूजन में, नवरात्र पूजन में ऐड कर लेने से उसका फल भी अधिक आपको प्राप्त होता है, जिसमें बेलपत्र का महात्म्य भी बताया गया था। यदि किसी शिव भक्त ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। बात करते हैं देवी पूजन में या नवरात्र में नैवेद्य के बारे में, यानी भोग हमें माता को क्या अर्पित करने चाहिए। पहले नवरात्र से लेकर के जो अंतिम नवरात्र होता है वहां तक हमें अलग अलग दिन किस किस पदार्थ का, किस किस वस्तु का भोग अर्पित करना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित है और जिससे अधिक आपको देवी आदि शक्ति की कृपा प्राप्त हो। देखिए, अगर हम देवी भागवत पुराण के बारे में बात करें तो आप अलग अलग प्रकार की तालिकाएं नैवेद्य के रूप में प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आपको वार के अकॉर्डिंग, नवरात्रे नहीं चल रहे हैं और कोई देवी उपासक है तो उसे वार के अकॉर्डिंग, यानी मान लीजिए सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, इस दिन अलग अलग दिन, अलग अलग वार को क्या क्या भोग अर्पित करने चाहिए उसके लिए अलग से तालिका है। मध्य के अकॉर्डिंग अलग तालिका है। मान लीजिए चैत्र है, वैशाख है, आषाढ़, ज्येष्ठ, सब जितने भी महीने हैं उनके अकॉर्डिंग देवी को नैवेद्य अर्पित करने का विधान अलग से है। चैत्र की बात करें तो चैत्र में गो से संबंधित जितने भी व्यंजन हैं उनका भोग आपको देवी को अर्पित करना चाहिए। किंतु हम बात करेंगे एक अलग तीसरी तालिका के बारे में जो तिथि के अकॉर्डिंग है, यानी प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक की जो हमें 9 नवरात्रे कवर करने हैं वो हम तिथि के अनुसार कवर करेंगे। यानी प्रतिपदा को क्या भोग अर्पित करना चाहिए, द्वितीया को क्या अर्पित करना चाहिए, तृतीया को क्या अर्पित करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिससे जो डायरेक्ट ऐसा वहां पर वर्णित भी है कि इस प्रकार से यदि कोई देवी को नैवेद्य अर्पित करता है तो उसे अधिक कृपा प्राप्त होती है। बात करते हैं प्रथम नवरात्र यानी देवी के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री के बारे में और प्रतिपदा तिथि, पहली तिथि। तो इस दिन यानी पहले नवरात्रि को, प्रतिपदा को, यदि आप गो घृत अर्थात गाय के घी का भोग देवी को अर्पित करते हैं तो आपको निरोगता का फल प्राप्त होता है। बात करते हैं दूसरे नवरात्र यानी पहले नवरात्र को आपको गाय के घी का भोग देवी को अर्पित करना है। दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी देवी, द्वितीय तिथि, इस दिन यदि आप गुड़ की शक्कर का भोग देवी को अर्पित करते हैं तो आपको दीर्घायु प्राप्त होती है। अब यानी दूसरे नवरात्र को आपको गुड़ की जो शक्कर होती है उसका भोग अर्पित करना है। अब तीसरे नवरात्र के बारे में बात करें तो जो चंद्रघंटा देवी हैं उन्हें यदि आप दूध का भोग अर्पित करते हैं तो आपको दुखों से निवृत्ति प्राप्त होती है, दुखों से छुटकारा मिलता है। दूध का यदि आप डायरेक्ट अर्पित ना करना चाहें तो आप खीर बनाकर भी अर्पित देवी को कर सकते हैं। इससे आपको आपके दुखों का अंत होगा। अब बात करते हैं चौथे नवरात्र के बारे में यानी माता कुष्मांडा। चौथे नवरात्र को यदि आप मालपुए का भोग अर्पित करते हैं, जो चतुर्थी को मालपुए का ही भोग आपको अर्पित करना चाहिए, आप घर पर भी इजीली बना सकते हैं, तो उसे यदि आप देवी को अर्पित करते हैं तो आपके जितने भी प्रकार के विघ्न हैं उनका नाश होता है। बात करें पांचवें नवरात्र यानी माता स्कंद माता जो हैं उन्हें यदि आप केले का भोग अर्पित कर रहे हैं और केले के पंचमी को केले का भोग ही अर्पित देवी को करना चाहिए। इस दिन यदि आप केले का भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि का विकास होता है और स्कंद माता तो वैसे भी संतान से संबंधित वरदायिनी मानी जाती है, तो इस दिन आप केले का भोग माता को अर्पित। अब बात करते हैं षष्ठी तिथि यानी माता कात्यायनी। इन्हें यदि आप छठे नवरात्रि को मधु अर्थात शहद का नैवेद्य अर्पित करते हैं तो आपको सुंदर व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यानी छठे नवरात्रि को आपको देवी को शहद का भोग अर्पित करना है। और बात करें सप्तमी तिथि यानी सातवें नवरात्रि माता कालरात्रि को, तो इस दिन आपको गुड़ का भोग देवी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जितने भी प्रकार के शोक हैं, किसी भी प्रकार के दुख हैं, वो सब समाप्त होते हैं। सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के, माता कालरात्रि तो वैसे ही काल भयंकरी हैं, वो सब प्रकार के विघ्नों का, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाली हैं। इस दिन आपको सातवें नवरात्रि को आपको गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि को यानी माता महागौरी। इस दिन माता महागौरी को यानी आठवें नवरात्रि को आपको नारिकेल यानी नारियल का भोग देवी को अर्पित करना चाहिए।
और जो कोई भी देवी को नारिकेल यानी नारियल का भोग अर्पित करता है अष्टमी तिथि को, उसके सब प्रकार के दुखों का नाश होता है। माता महागौरी उसका जीवन सुखमय बना देती है। यानी अष्टमी तिथि को आपको नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं नवमी तिथि को। नवमी तिथि जो है वो माता सिद्धदात्री की है और इस दिन आपको यानी नवमी तिथि 9वें नवरात्रि को आपको धान के लावे का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में और जीवन के बाद भी आपके सुख बने रहेंगे। जो नवमी तिथि 9वें नवरात्रि को माता सिद्धदात्री के लिए धान के लावे का भोग अर्पित करता है, वो उसको इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख की अनुभूति होती रहेगी। तो ये थी जानकारी प्रथम नवरात्रि से लेकर के 9वें नवरात्रि तक। इससे आगे भी सूची है। जो देवी उपासक है वो चीजें उनके लिए है कि यदि कोई जो डेली देवी पूजन करता है वो 10वीं और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, पूर्णिमा, इनको भी अलग अलग भोग अर्पित करने चाहिए। किंतु अभी हम डिस्कस किए केवल प्रथम नवरात्रि से लेकर के 9वें नवरात्रि तक के, जो इन दिनों में ये आपको भोग अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा देखिए हमारे उत्तर भारत में खीर, पूरी, हलवा, ये सब भी अष्टमी और नौवीं तिथि को कढ़ाई होती है जहाँ पर वहाँ भोग अर्पित किए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप वो अपने पुराने जितने भी रिचुअल हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनको छोड़ दीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं है। जो आप फॉलो करते आ रहे हैं वो करिए, उसके अलावा ये चीजें आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न वगैरह या कोई डाउट है ही नहीं। तो आप इजीली देवी को ये भोग अर्पित करिए। और जो आप अष्टमी नवमी को जो खीर और हलवे का भोग अर्पित करते हैं वो तो आपको अवश्य करना ही है। वो तो हमारी परंपरा में चला आ रहा है और ये चीजें हमें शास्त्रों से प्राप्त हो रही है। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट होगा जो आप इजीली देवी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। अपने और अपने परिवार के ऊपर देवी की कृपा प्राप्त करने का सीधा सा एक छोटा सा आसान तरीका है। जो ये भोग मैंने बताई है इजीली आपको अपने घर पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसे आप ऐड कर लीजिए और भक्ति भाव से शिव के ही स्वरूप देवी पूजन को आप धूमधाम से इस महा उत्सव को मनाइए। एक छोटी सी जानकारी और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देवी की यदि पूजा आप चतुर्दशी को करते हैं, जो उस दिन यदि आप सत्तू का भोग देवी को अर्पित करते हैं तो इससे आपको शिव की भक्ति देवी प्रदान करती हैं। यानी चतुर्दशी को यदि आप देवी को सत्तू का भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपको शिव की भक्ति प्राप्त होती है। ये एक छोटा सा रहस्य था जो मुझे लगा आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये थी जानकारी अभी देवी नैवेद्य के बारे में, देवी को भोग जो अर्पित करने हैं। वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।